जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र में अखंड दीप का अपना एक विशेष महत्व होता है और साथ ही नवरात्रों में भगवती दुर्गा के साथ बटुक भैरव भगवान की साधना अपने आप में अमोघ मानी गई है। दोनों ही बातें इस अंक में हम आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अप्रैल सन 2024 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब बहुत लोग साधक 9 अप्रैल से 9 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए अपने घर में अखंड दीप की व्यवस्था करते हैं। तो अखंड दीप की व्यवस्था करें तो किस प्रकार से करें? या तो कटोरी में एक अच्छी सी मोटी सी और ऊपर से पतली फिल्म वाली बत्ती रुई की बना लें, उसमें आप घी भर दें। करीब करीब ऐसी कटोरी हो जिसमें 100 ग्राम घी आ जाए, या नहीं तो जो ऊपर वाली जोत होती है, खड़ी जोत होती है बड़े वाली, ऊपर से कप सा लगा होता है, जिसमें नीचे भी कप होता है, ऊपर भी कप सा लगा होता है। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आइए आप उसका एक चित्र भी देख लीजिए। देखें, हाँ, ये वाली जोत आगे समझ में। तो इस जोत को आप ले लें, ऐसी लें जिसमें 100 ग्राम घी आ सके। अब इसके अंदर रुई जो लेना है, जिसकी बत्ती आपको बनानी है, बत्ती का बनानी है, वो आपने देसी कॉटन लेनी है, देसी कपास लेनी है। एक आती है मेडिकेटेड, वो नहीं लेना है, उसमें केमिकल्स लगा होता है और वैसे भी वो जल्दी जल जाती है, अच्छी नहीं रहती है। देसी रुई पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगी, 10-20 रुपया की ले लें। और उसकी लंबी सी करीब 12 उंगुल लंबी, जैसे 4, 4, 8 और 4, 12, 12 उंगुल लंबी एक पतली सी बाती बांट लें। बहुत ज़्यादा उसको कैड़े हाथ से, सख्त हाथ से बहुत ज़्यादा उसको बट ना दें, मुलायम मुलायम फोके फोके हाथ से उसको बट दे दें। बत्ती पतली सी हो, जैसे ही आपको मैं कैसे समझाऊं, पतली बत्ती होनी चाहिए, जैसे स्वेटर बुनने की वो सलाइयाँ सी आती हैं जैसे, तो उस प्रकार की उतनी मोटी वो बत्ती होनी चाहिए। उस बत्ती को आप अच्छे से उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकाल दें, बाकी नीचे डाल करके लपेटा दे दें जो फालतू बत्ती हो। उसमें गाय का घी सबसे अच्छा होता है, गोघृत होता है, वो उसमें डाल दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, इसकी भी वो बत्ती बना करके डाल देते हैं। तो अगर बेटा इसकी आप बत्ती डाल रहे हैं तो इसको भी बहुत फोके हाथ से, हल्के हाथ से इसको लपेटा लेना है। लेकिन ध्यान रखें, कलावा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कलावा बहुत पुराना होगा तो वो धागे धागे निकलेंगे, बार बार जल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बेटर है आप कपास देसी रुई की बत्ती नोकीली सी ऊपर से बना करके सारी बट करके और उसको आप उसमें डालें। जैसे सेवइयाँ आप देखा हो, सेवइयाँ बनती हुई, उस प्रकार की उसकी मोटाई होनी चाहिए, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, और ना बहुत उसमें ऐंठे देने हैं आपको। नॉर्मल से रूप में बना करके डालें। बहुत लोगों की शिकायत है हमारी 9 दिन जोत नहीं जल पाती है। अब आपको क्या करना है, एक तस्तरी ले लें, पीतल की हो या तांबे की हो, प्लेट ले लें और उस प्लेट में नीचे की तरफ 8 पंखुड़ी बनाएं। कैसे? आपके पास सिंदूर है मस्तक पे लगाने वाला, चंदन है, चकले पर घिस लें। अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से बीच में एक बिंदी लगाएं और हिसाब से जो चारों तरफ 8 पंखुड़ियाँ बन जाएं, ऐसे 8 पंखुड़ियाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना दिया। ये प्लेट में बनी है। प्लेट किसी कपड़े, कोई कपड़ा वपड़ा पूरा अच्छे से बिछा लें शुद्ध तरीके से। वो हमने विशेषांक बता ही दिया था, हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें, उसमें सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लेट में 8 पंखुड़ी बनाई, मध्य में थोड़ा चावल रखें, थोड़ा सा पुष्प की पंखुड़ी रखें, उसके ऊपर वो जोत रखें। जोत में हल्का सा कलावा बीच में बांध दें, तिलक लगा दें, प्रणाम कर लें, हल्का सा जल का छींटा मारें। इसके बाद नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः मंत्र बोलते हुए, या गायत्री मंत्र बोलते हुए, या नवारण मंत्र जपते हुए, या दुर्गा 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 नाम जपते हुए जोत को प्रज्वलित कर लें। जोत प्रज्वलित हो जाए, अच्छे से उसे जलने दें और उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो घी भरे ना, थोड़ा सा 2, 4, 5 चम्मच, उसे थोड़ा सा गर्म करके एक बार डाल दीजिएगा, फिर आवश्यकता नहीं रहती है। और एक चिमटी आती है बाज़ार से,
छोटी सी पतली सी चिमटी आती है 10-20 रुपये की, उसको पास में रखें। जब वर्तिका के ऊपर 4-6 घंटे के बाद ऊपर वो फूल सा आ जाता है, कालापन सा आ जाता है, काला काला सा नीचे वो बन जाती हैं पत्तियाँ सी, उन्हें पहले बत्ती को हल्का सा ऊपर कर लें, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हैं वो फूल हटाने लगते हैं तो ज्योत शांत हो जाती है। तो पहले वर्तिका को थोड़ा सा ऊपर कर लें, जब 1 मिनट रुक जाए, जब नीचे वाली रुई अग्नि को पकड़ ले तब ऊपर से उस फूल को आराम से हटा दिया करें। ज्योत बहुत लंबी नहीं जलनी चाहिए, बहुत बड़ी उसकी फ्लेम नहीं होनी चाहिए, ज्वाला की तरह एकदम मशाल की तरह नहीं जलनी चाहिए। एक सितारा सा टिमटिमाता हुआ छोटी ज्योत रहे, सितारे की तरह टिमटिमाता रहे। और प्रतिदिन हमें जो ज्योत हैं ये भगवती स्वरूपा हैं, देवी स्वरूपा हैं, अग्नि स्वरूपा हैं। रोज इनको तिलक लगाएं, धूप दीप फल फूल आदि इनको पूरे नवरात्र चढ़ाया करें। इन पे चढ़ा हुआ जो फल आदि होता है वो घर में किसी कन्या को दे दें, नहीं है तो स्वयं मिल बांट करके उस फल को, उस मिष्ठान को जो भी आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं हम प्रयोग में ला सकते हैं। गर्मी लगती है तो इसी चिमनी के ऊपर, इसी के ऊपर चिमनी आती है ज्योत के ऊपर, जो आपने देखा है पहले समय में हम लैंप लैंटेन जलाते थे, उसमें जो चिमनियाँ, वो आज भी चिमनियाँ बाज़ार में 30, 40, 50, 100 रुपये तक की मिल जाती हैं। आप अपनी ज्योत के हिसाब से देख करके बाज़ार से हैंड टू हैंड ले आए, वो चिमनी इसके ऊपर रख दें तो फिर किसी भी प्रकार, ऊपर से खुली होती है तो वैक्यूम भी नहीं बनेगा, धुआं आराम से निकलता रहेगा, हल्का ही धुआं निकलता है। और धुआं ज़्यादा कब निकलता है? जब हमारा घी शुद्ध नहीं होता है। जितना शुद्ध घी होगा कतई भी उसमें धुआं नहीं आएगा और आपकी ज्योत बहुत अच्छे से 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए अखंड ज्योत रहेगी। ऐसी व्यवस्था करें, दिन में घी भर दें, सुबह के समय जब पूजा करते हैं तब घी भर दें, और जब लगे दोपहर से के समय थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच डाल दें, और रात्रि को सोने से पहले उसको फुल करके सोएं। अब ये हुआ अखंड ज्योत का। और कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वो बत्ती छोटी बना लेते हैं, या उनकी बत्ती बिल्कुल ही नहीं उसमें चल पाती है, तो उनका मन करता है ज्योत बदलें कैसे। तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्योत आपकी जली हुई है उसी से एक छोटी सी ज्योत बना करके, कैसी भी खड़ी या लंबी वाली, थोड़ा घी रख करके छोटी सी ज्योत, उसी से ज्योत जला करके किसी अलग पात्र में रख लें, और फिर आप अपनी पूरी ज्योत को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी भय मत मानिए, भगवती जगत जननी है, मंगल करनी है, माँ है वो, उनका हृदय सदैव अपनी संतानों के लिए द्रवित रहता। तो ऐसा मत घबराना। कई बार शुरू में हमें भी ऐसा करना पड़ जाता था कि हम कलावा लगा देते थे। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 30-35 साल पुरानी। तो हम ज्योत ऐसे बदल लिया करते थे, हमारी माता जी ने हमें बताया। तो बेटा क्योंकि वो उसी अग्नि से ज्योत जली है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ज्वाला जी जाते हैं, ज्वाला जी की अग्नि लाते हैं, तो उसी अग्नि से 40 दिन ज्योत जलती रहती है। अब बीच बीच में बत्ती बदलनी होती है, तो पहले उस ज्योत को उसी अग्नि से दूसरी ज्योत जला करके रख लेते हैं, बत्ती का नई बदल करके, फिर उस ज्योत से उस ज्योत को जला देते हैं। लेकिन जो ज्योत छोटी भी जलाई है उसको बुझाना नहीं होता। फूंक मार करके कभी भी दीप को नहीं बुझाना चाहिए, वो जितनी देर जल रही है उसको जलने दीजिए। बाकी आपने बड़ी ज्योत बना करके दोबारा से तैयार कर दी है। लेकिन 8 या 9-10 दिन के सफ़र में हमें कभी ज्योत नहीं बदलनी पड़ती, बत्ती बदलनी नहीं पड़ती है। वो मैंने बता दिया, 12 अंगुल की ज्योत बना लीजिएगा बहुत अच्छे से, वो आपकी पूरी की पूरी 8-9 दिन आराम से चल जाएगी। हवा फैन का आप ध्यान रखें, जब बत्ती का ऊपर उठाते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक दूसरी बात, अखंड ज्योत जब जलाई जाए तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, सोना नहीं छोड़ा जाता। मतलब ये नहीं है कि हमने ज्योत जला दी और हम अपना कहीं काम से चले गए, हम सुबह के गए हुए हैं, रात को वापस आ रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश की जाए कि घर में कोई ना कोई रहे। और बिल्कुल ही मजबूरी है, आप अकेले हैं, आपको ही सब कुछ देखना है, जॉब पे भी जाना है, तो वो बेटा मजबूरी है, फिर भगवती से बोल करके जाएं। नहीं तो फिर उतनी ज्योत जलाएं जितनी देर का आपका पाठ होता है, घंटे 2 घंटे का हिसाब से उसमें घी आप डाल लिया करें। ठीक है, ये आपको मैंने अखंड ज्योत के बारे में बताया है। और कई बार कुछ लोगों के हाथ कांप जाता है, उससे ज्योत बुझ जाती है। कई बार आपका घी, जैसे बहुत लोग ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ घी जो होता है जम जाता, तो वहाँ आपको प्रॉपर उसका एक ज्योत का ऊपर का कवर आता है, वो रखना पड़ता है। उससे क्या होता है, उसमें थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, तो वहाँ से एक तरह से वैक्यूम नहीं बनता है, हवा मिलती रहती है ज्योत को, ज्योत अच्छे से जलती रहती है।
और साथ में उसमें हल्की हल्की गर्माइश बनने से घी जो होता है वो हल्का हल्का गर्म रहता है, तो आपकी जोत चलती रहती है। नहीं तो फिर आपको बीच बीच में हर 2-4 घंटे में 2-4 चम्मच घी गर्म करके उसमें डालना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे करिए। अब दूसरी बात, आप भैरव जी की साधना नवरात्र में ज़रूर करिए। जैसे आपने नवरात्र का पूरा पाठ कर लिया, उसके बाद भैरव जी के 108 नाम या भैरव जी का जो स्तोत्र होता है, ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावन, जो वाला स्तोत्र है, बहुत अच्छा ये भैरव जी का स्तोत्र होता है, इसे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो ओम हिरिम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु स्वाहा वाला जो मंत्र होता है भैरव जी का, वो पढ़ सकते हैं। या ओम हिरिम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिरिम ओम, ये भी भैरव जी का सेम मंत्र है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। जिनके पास भैरव जी के 108 नाम हो वो 108 नाम पढ़ सकते हैं पाठ के बाद। 2 ऐसी शक्तियां हैं जो भगवती दुर्गा के साथ सदैव रहती हैं, जैसे आगे आगे हनुमान जी, बीच में भगवती और पीछे की तरफ बाबा भैरव। हनुमान जी भी शिव जी के अवतार हैं और बटुक भैरव जो हैं ये भी भगवान शिव के अवतार हैं। तो आप शुरू में जो हनुमान जी की भी भक्ति करते हो तो सबसे पहले पाठ से पहले आप हनुमान चालीसा आदि को कोई करना चाहे, हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। फिर पूरा दुर्गा सप्तशती को अच्छे से करे जैसे हमने विशेषांक में बताया। उसके बाद फिर वो भैरव जी की चालीसा या भैरव जी के 108 नाम पढ़े। बहुत लोग नवरात्रों में भैरव के निमित्त अलग से सरसों के तेल का दीप लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। एक छोटा सा दीप बना लें, शाम के समय लगाया करें इस दीप को, सरसों के तेल का प्रज्वलित कर लें और उसमें 2 बताशे या लड्डू या दूध का भोग लगा करके वो भोग बाद में कुत्ते को दे दिए जाए, क्योंकि स्वान कुत्ता जो है वो बाबा भैरव की सवारी है। ठीक है, और भगवान भैरव जो हैं ये काशी के कोतवाल हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। ध्यान रखना, भैरवनाथ और भैरव में बहुत फ़र्क है। वैष्णो देवी जो जाते हैं वो भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, वो भैरवनाथ हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, भैरवनाथ हुए हैं। लेकिन जो भगवान भैरव हैं वो बिल्कुल एक अलग सत्ता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 9 के 9 दिन एक सरसों के तेल का दिया छोटा सा आप लंबी बत्ती डाल करके जला सकते हैं, जो 1-2 घंटा वो ज्योत जल जाए। ये भगवान भैरव का जिस घर में दीप जलता है नवरात्रों में, बाबा की कृपा उस घर में बरसती है। यदि दुर्गा सप्तशती के साथ आप पाठ न कर सकें तो संध्या के समय भी भैरव जी का वो दीप जला करके दुर्गा जी की समस्त पूजा करने के उपरांत आप भैरव चालीसा या भैरव जी के 108 नाम पढ़िए, फिर दुर्गा जी की आरती करिए, अति उत्तम ऐसा रहता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। हर अध्याय से पहले भैरव जी के 108 नाम पढ़ें, फिर अध्याय पढ़ें, फिर 108 नाम पढ़ें, फिर अध्याय पढ़ें, ये भी बहुत उत्तम रहता है। दुर्गा सप्तशती में जितने भी उवाच आए हैं, हर उवाच से पहले भैरव जी के 108 नाम पढ़ें, अति उत्तम। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, तो हर चरित्र से पहले भैरव जी का शुरू में और लास्ट में चरित्र के बाद संपुटात्मक रूप से भी दुर्गा सप्तशती को पढ़ना एक अनुपम रूप बन जाता। तो बेटा खैर इतना आप नहीं कर पाएंगे, इतनी सब चीज़ें, ये तो मेरा एक आपको बताने का तरीका है कि ऐसा भी होता है जब हम बहुत सारे चंडी पाठ करवाते हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराते हैं, तो उसमें हम भैरव जी के बहुत विशेष प्रकार से उसमें संयोजन करते हैं, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता। आपसे इतना ना बन सके तो केवल सिंपल सा भैरव जी के नाम से एक दीप जलाइए संध्या के समय या रात्रि के समय, और भैरव जी की चालीसा या 108 नाम या ओम हिरिम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिरिम ओम, भैरव जी का ये मंत्र पढ़ लें, बस सोने पे सुहागा होगा। दुर्गा साधना के साथ साथ भैरव साधना भी यदि आपके घर में होगी, अति विशिष्ट लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां, जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां।
ॐ देव्यराजसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रतिदिन के नवरात्र में हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। इस समय हमारे दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल को गौर से देखिएगा, फेसबुक पेज को गौर से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको पता लगेंगी और अधिक से अधिक साधकों तक जो भी हमारे इस प्रकार के अंक हैं, चाहे नवरात्र विशेष अंक है, आज वाला अंक है, बताने का, शेयर करने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।